कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सभी एकदम मज़े में होंगे, सभी एकदम बढ़िया होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, दुष्यंत बाहर खेल रहा है क्योंकि आज है संडे, तो ये खेल रहा है। आपको ये वीडियो मिलेगा ट्यूसडे को मिलेगा आपको ये वीडियो। और मम्मी कर रहे हैं बाहर काम। मम्मी बाहर का कर लेते हैं, मैं अंदर का कर लेती हूँ। तो मम्मी और काम कर लिया है, गाड़ी उगड़ी बाहर ली है और अभी भैंस का ठाण बाहर रहे हैं। और भैंस रहती है घर पे, गाय चली गई है खेत। बच्चे स्कूल नहीं गए तो मैं भी अच्छी तरह से झाड़ू निकाल रही हूँ क्योंकि ये जाले वगैरह आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाले आ जाते हैं। 1-2 दिन में नहीं संभालती हूँ तो मकड़ियाँ हो जाती हैं, तो मैं इनको झाड़ू साफ कर रही हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह तो इनका ही काम होता है। उसके बाद में धूप निकल आती है तो बाहर ज़्यादा धूप आती है, ज़्यादा आ जाती है तो मैं नहीं करती हूँ, बस मोटा माटी कर देती हूँ। तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई। और तेजस्वी बना देगी वीडियो, ये काम भी कर देगी। करती तो बहुत मुश्किल से है लेकिन कर देती है। मैं बोलती हूँ कि तेरा नहीं बनाऊंगी तो वो बना देती है। और मैं मंदिर के ऊपर झाड़ू नहीं लगाती हूँ क्योंकि झाड़ू को हर जगह लगाते हैं, तो झाड़ू को मंदिर के ऊपर नहीं लगाती हूँ। मंदिर के ऊपर कपड़ा रखती हूँ तो कपड़े से ही मैं मंदिर को साफ कर देती हूँ। और आज कई दिन से जब से स्कूल लगी है तब से मैं बच्चों के बैग नहीं धोए हैं, तो बच्चों के बैग धोंगी। आज दोनों के गंदे हो रखे हैं, सूख भी जाएंगे, धूप है। और नहीं सूखेंगे तो दुष्यंत की तो मुश्किल होगी नहीं, तेजस्वी की मुश्किल हो जाए क्योंकि दुष्यंत के पास तो एक बैग और रखा हुआ है, न्यू है। इसको पता नहीं है, नहीं तो ये मानेगा नहीं, वो ही लेके जाएगा। तो इसको बताऊंगी तो नहीं, सूख जाएगा तो ठीक है, वरना तो बताना ही पड़ेगा। तो बच्चे हैं, शाम को पढ़ते हैं तो चादर तो मैं बिछा देती हूँ झड़का के। और ये सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। बार बार में जब छुट्टी होती है ना तो बार बार में ऐसे ही बिखेर के रखते हैं, जाते हैं उसी कमरे में ऐसे ही कर देते हैं। तो अभी मैं सुबह सुबह ये सारा काम कर रही हूँ। कपड़े मैंने शाम को ही निकाले थे तो ओढ़ना मैंने समेटा नहीं है, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और दुष्यंत की आज छुट्टी है तो इसके तो हो गए मज़े। मंडे को भी स्कूल जाता है तो आज तो संडे, कल तो संडे था, आज कितने दिन और जाना है ये पूछता रहता है। और सैटरडे को पढ़ता भी नहीं है, बोलता है कि संडे को पढ़ूंगा। और ऐसे ही संडे का दिन निकाल देता है। संडे को भी नहीं, ज़बरदस्ती बैठा लेती हूँ तो पढ़ लेता है, वरना नहीं पढ़ता है, अपने आप नहीं पढ़ता है। अपने आप तो नहीं पढ़ता, बच्चा है अभी पढ़ लेगा। तेजस्वी तो अपने आप ही कर लेती है वर्क अपना, उसको तो बस बोलना पड़ता है कि पढ़ ले बेटा, तो वो पढ़ लेती है। और इसको तो इसके पास बैठूंगी तभी ये पढ़ेगा। तो मैं चादर को तो कितनी बार ही झटका दो, ये तो सारे दिन मिट्टी के पैर ले लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये जो कली वगैरह करते हैं, कलर करते हैं, ये ब्रश लेके आई हूँ, इससे अच्छी तरह से होता है, झाड़ू से अच्छी तरह नहीं निकलता है। और हम ये पानी की झाड़ू ही रखते हैं, फूल झाड़ू नहीं रखते हैं, तो इसी से करते हैं। इसे ज़्यादा मिट्टी उछलती है तो मैं ये ब्रश रखती हूँ, इसी से साफ़ कर लेती हूँ अलमारी वगैरह। और इस घर के काम का और इस साफ़ सफाई का कोई एंड नहीं है, सारे दिन लगे रहो। चाहे छोड़ के बैठ जाते हैं, दोपहर में सो जाते हैं तो सो जाते हैं, वरना सारे दिन लगे रहो। चाहे मिट्टी अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन क्या करें, रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, कभी कभी तो कर ही लेते हैं। तो झाड़ पोंछ के तो मैं अच्छी तरह से तो रात को भी बिछाया था, लेकिन फिर मन नहीं मानता है तो सुबह भी मैं एकदम से झाड़ के रख दे रही हूँ। संडे है, संडे के दिन वैसे भी ये कर तो देंगे, लेकिन करना तो पड़ता ही। और ये लेके आ गए हैं बड़े के खेत से भैंस के लिए। लाल पशु तो वहाँ पे चर लेते हैं, अड़ाई के अंदर। अड़ाई उसको बोलते हैं जहाँ पे घास ही घास होता है, अनाज नहीं होता है पशुओं के लिए, बस वहाँ पे बांध देते हैं और चर लेते हैं, वहीं पे पानी पिला देते हैं। तो उनको इस टाइम में तो वहीं रखते हैं। और ये हमारी ये नल है जो कई दिनों से टूटी हुई थी, परेशान हो रहे थे, बोलते थे तो भूल जाते थे, कभी भूल जाते थे, कभी एक बार लेके आए हैं तो ये नल आ नहीं रही थी। फिर इसका ये जो गोल गोल है ये टूट गया था और फिर इसकी चूड़ियाँ घिस गई थी, तो कल और बोला था। और ये बर्तन भी रखे हुए हैं, बाल्टी से बर्तन होते नहीं हैं क्योंकि आदत हो गई है।
करने तो पड़ते ही हैं। 2-3 दिन हो गए, मैंने ड्रम में पानी भी नहीं डाला है, क्योंकि ड्रम का पानी डालते हैं ये खुल जाती है तो सारा पानी बिखर जाता है, कोई काम में भी नहीं आता है और ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और बच्चे तो बार बार में इसको खोलते हैं, उनको तो बस जिद हो जाती है। तो ये अभी भी नहीं आ रही है, तो इसको घिस रहे हैं, घिस के पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, तो इसको लगा देंगे। उसके बाद ही बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि पानी भी आ गया है, इसी का इंतज़ार कर रही हूँ कि पानी आ गया है और ये जल्दी से लगा दे। ये तैयार भी हो गई इनके लिए, मैं खाना बना रही हूँ और ये अपना काम कर रहे हैं। तो मैं अभी लगा, ये भी आ भी गई है और लगा दी है। और अभी हो गया है, मैंने इनको बोला था कि मैं आज कचौरियाँ बनाऊँगी तो आप खा लेना, तो ये बोले कि नहीं मेरे को तो काम है, मैं नहीं खा पाऊँगा। तो अभी बच्चों की भी जिद थी कई दिन से, तो अभी मैं बना रही हूँ कचौरियाँ। और तेल गरम करके मैंने इसमें राई और जीरा डाल के भून लिया है और लहसुन भी छील लिया है, इसको भी साथ में भून लूँगी। और थोड़ा सा डाल लूँगी बेसन को मैं फ्रीज में रखती हूँ, आपको बताया था, बाहर रखती हूँ तो कीड़ा लग जाता है, तो इसको फ्रीज में ही रखती हूँ। 2 चम्मच डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, तो अच्छी बनेंगी पकौड़ियाँ खस्ता खस्ता। इनको अच्छी तरह से पका लेंगे, जितना अच्छा पकाएंगे उतना ही कम आंच पे पकाएंगे इनको तो अच्छी तरह से बनेंगी। और अभी डाल दिया मैंने इसमें प्याज को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। और आलू को मैंने कद्दूकस करके डाला है, वैसे उबाल के फिर नहीं डाला है, छील लिया था, उसके बाद में कद्दूकस कर लिया और उसके बाद में डाल लिया। अब इनको सारों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और अच्छी तरह से पकने के बाद में इसमें डाल दिए हैं मसाले सारे, जिस तरह से हम सब्जी में डालते हैं उसी तरह से इसमें डाल दिए हैं। बच्चों को कई दिन से मन कर रहा था, सभी का कर रहा था, पकौड़ियाँ तो हर बार ही बनाते हैं, बोले कि हमें कचौरियाँ भी बना के खिलाओ, तो आज चलो बना ही लेते हैं। और 1 नींबू डाल दिया इसके अंदर, ताकि खट्टा स्वाद आ जाए थोड़ा बहुत। 1 ही नींबू डालना, ज़्यादा नहीं डालना है। मैं लगभग 6 कचौरियाँ बनाऊँगी और ये मसाला बनकर तैयार है। अब ये नींबू के जितनी बड़ी ये लोइयाँ बना लेंगे, इतनी बड़ी डालेंगे आटे के अंदर, इतनी बड़ी लोइयाँ बनाएंगे जो हमें आटा कचौरियों के लिए जो आटा गूँथा है उसके लिए बनाएंगे। तो अभी मैंने तैयार कर लिया है और ये देखिए कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। पहले मैंने ज़्यादा गर्म तेल में उबाली नहीं ज़्यादा, बस 10 सेकंड के लगभग बस इतनी ही डालते ही बस निकाल लेंगे। और उसके बाद में थोड़ा बहुत ठंडा करके तेल और सारी कचौरियाँ एक साथ में डाल देंगे। तो ये धीरे धीरे 10-15 मिनट के आधे घंटे तक उबलेंगी, तब जाके पककर तैयार होंगी, नहीं तो कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए बनकर तैयार हैं। दीदी बच्चों को दी है डाल। ये मेरी पूरी क्या मेरी है, मैं खाऊंगा। मैं दूसरी ला देशू, मैं तो ठंडी हो जाएगी, यहाँ खोल के तू खा ले दे। नहीं मैंने खानी बड़ी है। ओह और ले ली तू है? और ले ली, ये देख के जूड़ो बना रहे होते देशियो। सुंदर लगता है, अच्छे वाल है ना। बैठने को तरीको है बेटा खाना। अच्छा बच्चों को खिला दिए हैं। अभी ये मेरी और मम्मी की बच्चे ये पककर तैयार है एकदम से। बच्चों को एकदम से दबा दिया है ताकि वो भूखे ना रह जाएं, वरना बोलेंगे कि हमें तो दबा के खिलाया ही नहीं है। तो उन्होंने खा ली है, अब मैं और मम्मी खाएंगे। मेरी और मम्मी की बच्ची हैं 4, एक तो बच्चे और ले ही लेंगे। और कचौरियाँ खाने के बाद में अब लगा देती हूँ पोछा। पहले पोछा नहीं लगाया था मैंने, तो अभी पोछा लगा देती हूँ, किचन को साफ़ कर देती हूँ। फिर पापा जी के लिए बनानी है रोटियाँ। एक बार तो खाने का मन किसी का नहीं कर रहा है, पापा जी के लिए बनाएंगे। पापा जी नहीं खाते हैं कचौरियाँ, तेल में तली हुई चीज़ नहीं खाते हैं, तो उनको नहीं दी है, हमने खा ली है। अब फटाफट से लगा लेती हूँ और रसोई का काम कर लेती हूँ। उसके बाद में कपड़े भी धुलने हैं, बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। बच्चों को भी नहीं नहलाया अभी,
उनको भी नहलाना है। तो चलो नहीं ओए दुष्यंत, हाँ फोड़ दे मुके की मोटियार को आवा तू ए लात नहीं हाँ तो ही फोड़ मुक्को की दे। पहला तो मुक्को फोड़ गिरता, फोड़ गिरता है बुड दे। मैं फोड़ गिरूं बाद में। तो अभी खाएंगे तरबूज और उसके बाद में दूध निकाल के लेके आएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, तरबूज खा लीजिए। साल का पहला तरबूज, पहला नहीं दूसरा तरबूज है। इतने बड़े हमने 2 खा लिए हैं, ये दूसरा तरबूज है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक प्यारे से व्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे आपसे, और आज के लिए लेते हैं विदा। तो ठीक है, ओके बाय दोस्तों।